नमस्कार। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है और 4 राज्यों के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 4 राज्यों में उलटफेर की संभावना दिखाई दे रही है। 4 राज्यों की अगर बात की जाए तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में यहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। अगर बात की जाए तो उड़ीसा में यहां पर 147 सीटों पर वोटिंग हुई है, आंध्र प्रदेश की 175 सीट, अरुणाचल प्रदेश 60 सीटें, सिक्किम की 32 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है और 4 राज्यों के एग्जिट पोल के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। बात कर ले तो 2019 के लिए तो उड़ीसा में यहां पर बीजू जनता दल ने 112 सीटें हासिल की थी, तो भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटें, कांग्रेस को 9 सीट, अन्य के पक्ष में 2 सीटें रही थी। लेकिन इस बार उड़ीसा में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों ही राज्यों में उलटफेर की संभावना दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के अनुमान से उड़ीसा में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, इसके भी आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो 175 सीटों पर भी सबसे बड़ा उलटफेर अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ गठबंधन बना है लोकसभा चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए। अरुणाचल प्रदेश की यहाँ 60 सीटों में से यहाँ पर 10 सीटों पर निर्विरोध यहाँ पर उम्मीदवार को चुन लिया गया, 50 सीटों पर वोटिंग हुई, उसके आंकड़े आपको दिखाएंगे। सिक्किम की 32 सीटों पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और यहाँ पर एसडीएफ यानी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। तो किस राज्य में किसकी सरकार, लोकसभा चुनाव में उलटफेर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहे हैं बड़े उलटफेर। तो आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। एग्जिट पोल 2024 के लिए वाईएसआर को यहाँ पर सबसे बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि 2019 में 151 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 45 से 60 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। वही टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बना है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए, उसको बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है जनसेना पार्टी को 1 सीट मिली थी 2019 में, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव है। वही कांग्रेस को 1 भी सीट आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिलती नजर नहीं आ रही है। उस लिहाज से 88 सीटों का आंकड़ा टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी पार करती नजर आ रही है। यानी आंध्र प्रदेश में यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की यहाँ पर वापसी तय मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आंध्र प्रदेश में जबरदस्त फायदा है, वाईएसआर को जबरदस्त नुकसान आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। एग्जिट पोल के अनुमान से आंध्र प्रदेश के लिए एक और एजेंसी के आंकड़े हैं, इसमें यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्लस टीडीपी को 119 सीट का अनुमान है। वही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लिए 67 सीटें, कांग्रेस के लिए 0, अन्य के पक्ष में 0 सीट है। यानी आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा उलटफेर एग्जिट पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। वही बात की जाए उड़ीसा को लेकर तो उड़ीसा में भी काफी हलचल रही है। पहला चरण यहाँ पर 75% से ज्यादा मतदान, तो दूसरे फेज में भी 73% और चौथे फेज में यहाँ पर भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। तो क्या यहाँ पर भी जो है बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजू जनता दल 147 सीटों पर चुनाव लड़ी, भारतीय जनता पार्टी भी अपने दम पर 147 सीटों पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस भी 145 सीटों पर चुनाव लड़ी है। तो इस बार सब अलग अलग चुनाव लड़े हैं, तो फायदा किसे होगा, किसे नुकसान होगा, एग्जिट पोल के अनुमान क्या निकल कर आ रहे हैं। 2019 की बात की जाए तो यहाँ बीजू जनता दल ने 112 सीटें हासिल की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटें, कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। लेकिन जिस बात से यहाँ उड़ीसा को लेकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में चुनावी प्रचार प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके बाद उड़ीसा का पूरा गणित जो है वो बदलता नजर आ रहा है। उड़ीसा की 147 सीटों में से 70 से 80 सीटों पर बीजू जनता दल, कांग्रेस 11 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 54 से 70 सीटों के करीब है और अन्य के पक्ष में भी 2 सीटें जा सकती है। यानी बहुमत का आंकड़ा उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी जा सकता है, लेकिन अभी भी बीजू जनता दल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो लेटेस्ट आंकड़े एग्जिट पोल के उड़ीसा को लेकर सामने आ रहे हैं, उड़ीसा में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, आंध्र प्रदेश में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। 2 राज्य ऐसे जहां भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में काफी पीछे रही थी 2019 के लिए, लेकिन इस बार दोनों ही राज्यों में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वापसी कर सकती है, जिस कारण के आंकड़े यहां बनते नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के भी आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के लिए 60 सीटों में से 10 सीटों पर निर्विरोधी यहाँ पर उम्मीदवारों का चयन हो चुका है, 50 सीटों पर वोटिंग हुई है और 50 सीटों के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा एक तरफा हासिल करती नजर आ रही है। 60 सीटों में से 30 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है, उस आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी आसानी से हासिल कर रही है। यानी अरुणाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के करीब दिखाई दे रही है। यानी 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है,
वही सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम में भी यहाँ पर अलग अलग मोर्चे चुनाव लड़े हैं, जिसमें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 32 सीटों पर चुनाव लड़ा है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट भी 32 सीटों पर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी 31 सीटों पर चुनाव लड़ी है। कांग्रेस 12 सीटों पर चुनाव लड़ी है। तो ऐसे में 16 सीटें किसके पक्ष में जा रही हैं? अनुमान है कि यहाँ पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो है वो यहाँ पर 2019 के आंकड़े को दोहरा सकती है। यानी यहाँ पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सरकार बनाने के काफी करीब दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े 4 राज्यों को लेकर सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 4 राज्यों में कहीं ना कहीं यहाँ पर उड़ीसा और यहाँ पर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में इस बार बड़े उलटफेर की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, जिस कारण के आंकड़े यहाँ पर एग्जिट पोल के सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको क्या लगता है 4 राज्यों में जहाँ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में किसकी बनने जा रही सरकार? क्योंकि यहाँ पर 2 राज्यों के नतीजे 2 जून को आने जा रहे हैं और यहाँ पर 2 राज्यों के नतीजे 4 जून को सामने आने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।